नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज से ठीक 51 साल पहले साल 1972 में इस देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने राजनीतिक दल के खानदान में, उनके घराने में एक बिटिया का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया प्रियंका गांधी। आज उनका जन्मदिन भी है, तो आज बात इनसाइड स्टोरी में प्रियंका गांधी की ही होगी। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। संजीव जी, प्रियंका गांधी का जिक्र आता है तो एक ऑरा क्रिएट होने की कोशिश करता है, लेकिन क्या वो पूरी तरीके से सियासत में क्रिएट हो पाता है? प्रियंका गांधी को किस तरह से देखा जाए? एक भी चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा आज तक। 2019 के बाद सक्रिय राजनीति में आई, 51 साल की वो हो चली हैं। आज तक का उनका अचीवमेंट देखा जाए तो क्या है कांग्रेस पार्टी के नजरिए से राजनीतिक तौर पर? अगर आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है प्रियंका गांधी के बारे में अभी, वो तो यही कही जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में अगर सरकार बनी है तो उसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। न केवल कांग्रेस को जीत दिलाने में, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता वहाँ प्रचार के लिए नहीं गया, राहुल गांधी भी नहीं गए, और प्रियंका गांधी लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव कैंपेनिंग के दौरान बनी रहीं, और उसके बाद उन्होंने करीब 2 सभाएं की, और इतना ही नहीं, जब जीत हो गई तो फिर एक वहाँ बहस हुई कि भाई सीएम कौन हो सकता है, और उस बहस को भी, क्योंकि उस बहस पर पार्टियां टूट जाती हैं, कांग्रेस में जो दरारें पड़ती हैं, जैसा कि राजस्थान में हम देख रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। केंद्रीय नेतृत्व अब उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी ही थी जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो उम्मीदवारी थी उसको लेकर के कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कन्विंस किया और कहा कि आज की तारीख में इन्हें सीएम बनाना पार्टी के लिए बेहतर है। आखिरी मोहर उनकी ही थी। जी हाँ, और फिर प्रतिभा सिंह जो कि ज़्यादा मजबूत और कद्दावर दावेदार मानी जाती रही हैं, वीरभद्र सिंह की पत्नी, उन्हें कन्विंस किया और इस बात के लिए तैयार किया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम होंगे और विक्रमादित्य सिंह जो कि प्रतिभा सिंह के लड़के हैं वो मंत्री के रूप में अकोमोडेट होंगे। तो चुनाव लड़ाने से लेकर जिताने तक अब आप ये कह सकते हैं पॉइंट, यानी कि हिमाचल प्रदेश ही है प्रियंका गांधी के अभी तक के करियर को अगर देखें, राजनीतिक करियर को देखें। हालांकि 2019 में उन्हें महासचिव बनाया गया पार्टी का राष्ट्रीय। हाँ, देखिए, ये प्रश्न आप शायद इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत अभी तक कोई उपलब्धि प्रियंका गांधी की इस तरह की जिसमें बड़े स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़े कि प्रियंका गांधी की वजह से ये हुआ, प्रियंका गांधी की वजह से ये भी हुआ, नहीं, इस तरह से बताने के लिए नहीं है। गांधी परिवार में प्रियंका गांधी, क्योंकि बाकी गांधी परिवार के जितने भी सदस्य रहे हैं सब चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, उनकी कुछ ना कुछ कहानियां हैं। प्रियंका गांधी की कहानी या तो निजी ज़्यादा चर्चित रहती है, राजनीतिक तौर पर ज़्यादा चर्चा में आती नहीं है। और गांधी परिवार से, क्योंकि उनके नाम के आगे प्रियंका गांधी वाड्रा लगता है, तो वो जो ग्लोरीफाई जो गांधी परिवार राजनीतिक तौर पर होना चाहिए वो उनके साथ जुड़ नहीं पाता है। हालांकि अब जब आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में एक जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो अब क्या उनका पावर नजर आने वाला है 2024 तक? देखिए, प्रियंका गांधी कभी भी एक कमज़ोर कांग्रेस के भीतर शख्सियत जैसी बात उनके साथ नहीं है। हमेशा से, जब से हैं वो बहुत ही मजबूत शख्सियत है। पर ये आकलन आपका सही है कि उनके अपने नाम पर जो अचीवमेंट्स होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उसकी फहरिस्त नहीं है। उसकी फहरिस्त अभी खाली है। कोई बड़ा विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव उन्होंने अपने बल पर जिताया हो, ये अब हम कह तो रहे हैं कि हिमाचल है, लेकिन हिमाचल के बारे में लोग कह देते हैं कि भाई उन्होंने तो 2 ही सभाएं ली, वहाँ तो हमेशा प्रैक्टिकली एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस हो जाया करता है। हिमाचल तो छोटा राज्य है, उन्हें उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने देखा, वहाँ तो कुछ वो कर तो नहीं पूरा पाई। कैंपेन चलाया, हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और वहाँ का प्रभारी महासचिव भी बनाया गया। तो ये बातें आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उनके पास उपलब्धियां, सियासी उपलब्धियां उस तरह से नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर उनका सियासी कद बहुत ऊंचा है और कोई बात वो मनवाने की स्थिति में है आज की तारीख में, शायद उतनी ही है जितना कि राहुल गांधी।
पर हकीकत ये तो है कि साल 2004 में पहली दफ़ा प्रियंका गांधी राजनीतिक मंच पर दिखाई पड़ी जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने अमेठी पहुंचे। वो ऐसा साल था जब सोनिया गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, और पहली दफ़ा बहुत सालों के बाद गांधी परिवार के 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम जो है वो प्रियंका गांधी का था, और चूँकि वो एक ऐसा दौर था जब सोनिया गांधी को प्रचार के लिए बहुत जगहों पर जाना पड़ता था। देश के विभिन्न भागों में यूपीए गठबंधन बना था और अटल जी की सरकार थी, तो उस वक्त रायबरेली का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, पूरी कमान उन्होंने संभाली प्रियंका गांधी ने। और उसके बाद मैंने देखा उस वक्त, चूँकि उस चुनाव को मैंने उस क्षेत्र में कवर किया था, कि अमेठी में भी लगातार, चूँकि वो आप जैसा कि आप जानते हैं अगल बगल का इलाका है अमेठी और रायबरेली, तो वो उनकी जो रिहाइश है, जो गांधी परिवार रहता, मुंशीगंज गेस्ट हाउस वहाँ उस वक्त था, तो मुंशीगंज गेस्ट हाउस में वो रात को आती थी और कभी अमेठी और दिन में ही फिर रायबरेली से फिर अमेठी, इस तरह से वो। तो बाद में जब जीत हुई तो श्रेय जो है वो दिया गया कि भाई प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया। उसके आगे हम अगर बात करें कि क्या वो साइलेंट हो गई, क्या वो उसके बाद अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कायम नहीं रख पाई? हुआ यूं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने अमेठी रायबरेली में तो कायम रखा, लेकिन उसके बाहर वो निकली ही नहीं। अब उनकी राजनीति के बारे में वहाँ के लोग जानते हैं, और आपको हम यहाँ बताएं कि उस क्षेत्र में प्रियंका गांधी को भैया जी बोला जाता है, बड़े भाई जैसी एक शख्सियत, और सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, और अगर वहाँ आपस में बातचीत में कांग्रेसी करते हैं तो भैया जी ने ये कहा है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि प्रियंका गांधी ने कहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपना, लेकिन वो अपने आप को अमेठी और रायबरेली में सीमित रखती चली गई। लेकिन जब पिछली दफ़ा 2019 में अमेठी में राहुल गांधी की हार हो गई, तो वो प्रैक्टिकली वो प्रियंका गांधी की हार हो गई, क्योंकि 2004 के बाद 2009, 2009 के बाद 2014 और 2014 के बाद 2019, ये जो 4 दफ़े अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े और सोनिया गांधी लड़ी, तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट वो प्रियंका गांधी के ही नाम गया कि उन्होंने ही पॉलिटिकली मैनेज किया। कार्यकर्ताओं को जानती हैं, गांव के मुखिया को जानती हैं, महिला स्वयं सहायता समूहों में वो जाती हैं, और हम लोग देखा भी करते थे कि किस तरह से वो प्रचार कार्यों में जाया करती थी, और बाकी ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश भर में प्रचार करते थे। तो उनकी जो हार हुई और आभा मंडल वहाँ से उनका घटा, और इसीलिए शायद आज ये सवाल सामने है हमारे बीच कि क्या अब उनका रियल पावर दिखेगा, क्योंकि ऐसे में जबकि आज की तारीख में कांग्रेस अपने सबसे कमज़ोर फेज़ में चल रही है, लोगों के भीतर एक स्वाभाविक सवाल है कि लोग कहते थे प्रियंका लाओ देश बचाओ, तो अब तो ला लिया प्रियंका को, अब क्या? तो ऐसे में प्रियंका की मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है, जो जनता है, दर्शक दीर्घा है, वो अब ये चीज़ समझ चुकी है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि आप बहुत बड़े ख़ानदान से हैं, आपके नाम के आगे गांधी लगा है, जो काम करेगा उसके साथ जनता खड़ी है। जनता का माइंडसेट अब ये हो गया है क्या, और यही वजह है कि राहुल हो या प्रियंका हो, उनका ऑरा जो है वो धीरे धीरे करके गिरा। क्योंकि उस वक्त के दौर में देखें तो नेताजी आ जाते थे तो सब बिल्कुल पैर पड़ गए कि नेताजी आ गए हैं कहीं के। अब नेताजी जाते हैं तो इतनी ऑडियंस इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता आज भी उनके ऑरा को देख के भले ही आकर्षित होती हो, लेकिन ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, नेताजी हैं तो हैं। देखिए हिमांशु, ये कभी से नहीं था कि केवल नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, काम तो दिखाना पड़ता है, और जितने बड़े नेता हैं आप, अपेक्षाएं उतनी ही ज़्यादा हैं। तो ये मानकर चलिए कि ये अमेठी रायबरेली में भी लागू होता है, और हार की वजह जो थी वो ये ज़रूर थी कि अमेठी एक स्टार कंस्टिट्यूएंसी केवल राहुल गांधी के ज़माने से तो है नहीं, वहाँ से सोनिया जी भी जीती हैं, वहाँ से उसके पहले संजय गांधी, राजीव गांधी भी जीते हैं। तो अमेठी की जो दशा आज की तारीख में है वो कोई ऐसी 5 स्टार स्थिति तो नहीं है।
जिसको आधार बनाया स्मृति ईरानी ने जब उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया। तो प्रियंका गांधी का केवल जाना और उन क्षेत्रों में प्रचार कर लेना इतना काफ़ी नहीं था। जो एक हर चुनाव में नया वोट बैंक सामने आता है वो आपको उन्हीं कसौटियों पे कसता है जिसकी बात आप कर रहे हैं कि बड़े नेता हैं तो क्या हुआ, हमें क्या मिला। तो जो वोट संख्या राहुल गांधी की आई वो ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से घट गई, लेकिन जो वोटरों का नया वर्ग था वो वोटरों का नया वर्ग परफॉर्मेंस के आधार पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी को उसने तराशा और उसमें पाया कि नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए और स्मृति ईरानी जीती। जीत का मार्जिन कोई 1-2 लाख में नहीं था, वो 1000 में ही था, लेकिन हार तो हार है और उन्होंने हराया। मैं जानता हूं इस बात को कि 3-3.5 लाख वोट तो प्रैक्टिकली वो लोग लेकर चलते हैं गांधी परिवार इन दोनों इलाकों में। इसकी वजह यह है कि इतनी जगहों पर स्वयं सहायता समूह चल रहा है जो कि एनजीओज के ज़रिए फंडिंग उनकी है और बहुत तरीके से उसको एक नेटवर्क बुना गया है जिसमें कि ये मदद करते हैं और बदले में लॉयल्टी के तौर पर वोट दिए जाते हैं। पर लगता है कि वोटों की ज़रूरत उससे ज़्यादा हो गई, वहाँ करिश्मा काम नहीं आता है, गुडविल ज़रूर काम आता है। ये तो हो गई पुरानी बात। भविष्य क्या है प्रियंका गांधी का? भविष्य आप क्या देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं वो फिलहाल के लिए। हिमाचल का चुनाव हो चुका, अभी इस साल 9 राज्यों या फिर अगर जम्मू वम्मू में हुए कश्मीर में तो 10 राज्यों में चुनाव होंगे। क्या स्थिति, क्या कहां पर खड़ी हैं इस वक्त? आपको राजनीति में प्रियंका गांधी कहां पर नजर आती हैं और उनका भविष्य क्या नजर आता है आपको? देखिए, भविष्य हमेशा जो पास्ट है उसके आधार पर तैयार होता है। इमीडिएट पास्ट खास तौर पर बड़ा मैटर करता है। अगर हम भविष्य के आकलन की तरफ बढ़ें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में यूपी के 2 लड़कों वाला जो चुनाव था जिसमें अखिलेश और राहुल साथ आए, कहा यह भी गया कि प्रियंका ने पीछे से सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ मैनेज किया। मुझे याद है अच्छी तरह से क्योंकि प्रशांत किशोर उस वक्त जो कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं तो वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और पहले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेली लड़े और प्रियंका गांधी को उन्होंने कन्विंस किया और 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया गया। और उसके बाद बीच में उन्होंने कहीं से समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन को सुअप करने में सफलता पाई और फिर अखिलेश के साथ राहुल नज़र आएंगे ये तय कर दिया गया। और उसके बाद नारा आया कि यूपी के 2 लड़के। अब भाई आपने कह दिया था कि 27 साल यूपी बेहाल, उसमें समाजवादी पार्टी का भी वो साल था और फिर आपने यूपी के लड़के साथ कर दिए, तो कहीं ना कहीं पब्लिक कंफ्यूज हुई और 2017 में बहुत बुरी हार हुई कांग्रेस पार्टी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि 2014 के डिबकल के बाद ये लोग सोच रहे थे कि हम किसी तरह से जो नॉन बीजेपी फोर्सेस हैं उनको यूनाइट कर लेंगे। 2017 के बाद प्रियंका गांधी ज़्यादा सक्रिय रूप से एक्टिव हुई। एक उनके अंदर ये बात आई कि भाई उत्तर प्रदेश को मैं जानती हूँ और उत्तर प्रदेश एक ऐसी ज़मीन है जो हमारे गांधी परिवार का गढ़ रही है। इलाहाबाद हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, तो तमाम जगहों को वो अच्छी तरह से जानती। कई बार वो आनंद भवन जाया करती हैं, अभी भी जाती हैं। उस दौरान तो खूब गई वो, जो कि फैमिली हाउस इलाहाबाद में है, हुआ करता था, अब तो म्यूज़ियम। 2019 में उन्होंने इस जिम्मेदारी को और ज़्यादा शिद्दत से पकड़ा और आपको याद होगा कि 2019 में कांग्रेस करीब प्रैक्टिकली अकेले थी और कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ा। एक तरफ सपा और बसपा साथ हो गए और दूसरी तरफ अकेली कांग्रेस। और देखिए कि अमेठी में भी हार हो गई, केवल रायबरेली जीत पाए, सोनिया गांधी अपनी सीट बचा पाई। और उसके बाद 2022 आया, तो 17, 19 और 2022 में फिर से उसी ऊर्जा के साथ प्रियंका गांधी लड़ी। और आपको याद होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका उन्होंने नारा दिया और महिलाओं को आसपास जमा करने में वो सफल भी हुई। वो घटना आप याद करें उन्नाव की, कैसे वो बार बार जाती थी वहाँ पर और उन्होंने संघर्ष किया उस पीड़िता के परिवार से मिलने का। वो फिर उसके बाद
आपके हाथरस की घटना घटी थी और कैसे उस दौर में बहुत सक्रिय थी, बहुत सक्रिय, बहुत ज्यादा। लखीमपुर खीरी में जा रही थी, झाड़ू देने वाला वो जो तस्वीर सामने आया तो वो काफी सीतापुर में रोक लिया गया उनको मुद्दा बना करके वो चाहती थी जुड़े। पर उत्तर प्रदेश की जो सियासी गुणागणित है उसमें इन प्रयासों का तात्कालिक असर भीड़ के तौर पर तो दिखता है, लोग बाग उनके साथ जुड़ते तो हैं, लेकिन जब चुनाव में वोटों का समीकरण आता है तो भारतीय जनता पार्टी को कौन हराए, उस आधार पर वोट जब दिया जाने लगता है तो उस वक्त समाजवादी पार्टी या बीएसपी को दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस की जीर्ण शीर्ण अवस्था है। तो प्रियंका गांधी का जो भविष्य है वो इस बात पर निर्धारित हो गया है कि क्या वो कांग्रेस के सबसे कमजोर क्षण में आई हैं इतिहास के, जहां पर उनका करिश्मा जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रियंका सब कुछ पलट देंगी। अब इस बात क्योंकि इंदिरा गांधी की तरह सिर्फ दिखना मात्र ही काफी नहीं है, उनका ऑरा ला पाना, उनकी तरह वो माहौल बना पाना, रिजल्ट ला पाना, और एक दौर में तो उनको जो है इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कर दिया गया था। क्या प्रियंका के साथ वो हो पाएगा? ये देखिए वो तो कतई नहीं होने वाला है क्योंकि भारत बदल चुका है। पर क्या है कि 2019 के चुनाव के वक्त उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया पार्टी का, और आपको याद होगा उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। बाद में जब ज्योतिरादित्य चले गए तो अब पूरे उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी महासचिव हैं। 80 सीटों वाला सबसे क्रूशियल राज्य, जहां सबसे कमजोर है कांग्रेस पार्टी, वहां पर वो प्रभारी महासचिव है। कोई सवाल ये भी पूछ सकता है कि जब हार हुई उसके बाद से आप कितनी बार आपने जो है वहां पर सक्रियता दिखाई, कितनी बार आप लोगों से मिलने के लिए गई? हम कहते हैं अमेठी रायबरेली ही गई हूं, लेकिन क्या आप गई? अगर आप, क्योंकि आपके सामने जो बीजेपी है वो 24/7 की राजनीति कर रही है, आप चुनाव में जाएंगे और 2 भाषण दे देंगे और आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जो तात्कालिक रूप से उठाकर आप फायदा ले लेंगे, तो शायद गलतफहमी में। प्रकारांतर से वही बात कह रहे हैं आप जो शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अब करिश्मा काम नहीं करता है। अब काम और करिश्मा दोनों की आवश्यकता नहीं, मुद्दे भी काम नहीं करते ना, बात तो ये भी है। नहीं, मुद्दों को आधार चाहिए। आपकी ऑनेस्टी मैं देखूंगा, मैं वोटर हूं, कि आप सचमुच पे केवल मुद्दों को गिनाकर वोट लेना चाहते हैं या फिर कोई रोड मैप है जो आप मुझे देना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा है विचार जिसके जरिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खिलाफ उतनी मजबूती से खड़े नजर आएंगे? अब देखिए कि विखंडित अपोजिशन की राजनीति है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ सपा, बसपा और फिर कई छोटे दल और एक कांग्रेस पार्टी भी है। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। यहाँ से वो प्रभारी महासचिव हैं, लेकिन 2024 में कौन सा ऐसा फॉर्मूला हो, वो फॉर्मूला तैयार होगा क्या? और आपके सवाल का जवाब कि भविष्य क्या है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि ऑपोजिशन कितना एक दूसरे से जुड़ पाता है। और जिसकी बात हम लोगों ने पहले की है कि चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खत लिखा है, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और तमाम दूसरे दल और कांग्रेस जिनके पास गैर भाजपा मत हैं वो एक साथ आ पाते हैं? देखिए, किसी भी बीज को पनपने के लिए वो माकूल जमीन तो चाहिए ना, खाद पानी चाहिए। तो केवल किसी का करिश्मा काम नहीं करेगा। करिश्मा अखिलेश यादव का भी है, भीड़ जुटाते हैं। हाँ, भीड़ जुटाते हैं। करिश्मा बहन जी मायावती का भी बहुत जबरदस्त है, और अपने अपने क्षेत्रों में ओम प्रकाश राजभर का भी करिश्मा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करिश्मा को जमीन चाहिए। और कैसे राजभर अगर जुड़ते हैं सपा के साथ तो जीत जाते हैं, अगर जुड़ जाते हैं वो बीजेपी के साथ तो भी जीत जाते हैं। तो कैसे अपने आप को जोड़ना है, प्लेस कैसे करना है, प्रैक्टिकल मैनूवरिंग का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल से आप यूपी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हिमाचल में 2 ही दल थे प्रैक्टिकली, कांग्रेस और बीजेपी। यहां क्या प्रियंका गांधी वो स्थिति बना पाएंगी कि एक तरफ बीजेपी का वोट है और एक तरफ कांग्रेस का वोट? जब तक सक्रिय राजनीति में प्रियंका नहीं आई तब तक कुछ लोग ये कहते रहे कि अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो राहुल गांधी को रिप्लेस कर देंगी, शायद इसलिए नहीं आ रही। प्रियंका तो आ गई, ना राहुल गांधी रिप्लेस हुए और ना प्रियंका अपना वो करिश्मा जिसकी सब बात करते थे कि आएंगी तो ये कर देंगी, वो कर देंगी, दिखा नहीं। देखिए, ये तो यूनिक सिचुएशन है हिमांशु की पहली दफा गांधी परिवार का कोई 2 व्यक्ति समानांतर तरीके से एक ही उम्र का करीब करीब राजनीति में है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था।
नेहरू जी ने अपनी राजनीति की, इंदिरा जी ने अपनी की। जब संजय गांधी राजनीति में थे तो राजीव गांधी नहीं थे। संजय गांधी के मृत्यु के बाद ही राजीव गांधी राजनीति में आए। फिर सोनिया जी बहुत दिनों तक आई नहीं, और आई तो अकेले आई शुरुआत में, और उसके बाद पहुंचे राहुल गांधी, और फिर राहुल गांधी ने धीरे धीरे कमान संभाल लिया और पीछे हट गई सोनिया गांधी। पर यहाँ एक कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है जिसमें प्रियंका गांधी से भी आप उम्मीद कर रहे हैं, और राहुल गांधी ज़बरदस्त तरीके से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस मुकाम को पहुंच चुके हैं, उनके नीचे प्रियंका गांधी उसी मुकाम तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि पॉलिटिक्स, ये जो पूरा देश है हमारा, इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ही पार्टी से, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो पार्टियाँ टूटी हैं। आप डीएमके अगर फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है तो वहाँ देखिए स्टालिन ही आगे हैं। अगर आरजेडी की तरफ आप देखें तो तेजस्वी को ही आगे, 9 बाल बच्चे हैं। नहीं, प्रियंका भी आगे तो राहुल को ही रखती हैं। भाषण सुनिए, कहती हैं भाई मेरी तरफ देखो, मुझे सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। तो ये कॉन्शियस डिसीजन है परिवार का कि राहुल आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये सवाल तो अपने आप में बेमानी हो जाएगा। नहीं, बेमानी क्या, वो प्रियंका गांधी, देखिए ऐसा नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चेहरा है बीजेपी का, तो अमित शाह पीछे से वो बिसात बिछाना और कहाँ क्या सेट करना है ये कहा जाता है, उनको चाणक्य समझा जाता है। तो क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की चाणक्य बन पाएंगी? राहुल की जो एक कहते हैं राइट हैंड, क्या वो बन पाएंगी? वो तो 2004 से ही है। वो नहीं है, जब से वो अमेठी में चुनाव, तो यानी कि राहुल की हार की, यानी कि ये जो हारें हो रही हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा ठीकरा जो है प्रियंका गांधी पर। देखिए, प्रियंका गांधी के आभा मंडल का क्षरण हुआ है, कमजोर पड़ा है, वो चमक कमजोर पड़ी है। वो इन हार जो लगातार श्रृंखला है हार की, उसी की वजह से हुई है। अच्छी बात क्या है प्रियंका गांधी की, कि प्रियंका गांधी एक ऐसे राजनीतिज्ञ के तौर पर सामने आती हैं जो किसी भी रोल में फिट हो सकती हैं। ये बात राहुल के साथ लागू नहीं होती है। वो एक स्टिफ पॉलिटिशियन की तरह सामने आते हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने वैल्यूज़ हैं। प्रियंका गांधी आती हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो ज़्यादा एकोमोडेटिव हैं। मुझे याद है रावण, एक बार जो चंद्रशेखर रावण है, अब वो रावण उन्हें अच्छा नहीं लगता है, चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर को देखने चली गई अस्पताल में। राहुल गांधी ऐसा कभी नहीं करते। एक वो अपने स्टेटस की गरिमा को भी पहचानते हैं, पर मुझे याद है बहुत से लोगों ने मना किया, वो गई वहाँ पर। तो वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ये बात तो है, वो अच्छी बात है उनके अंदर। दूसरा ये कहा जा रहा है उनके भविष्य को लेकर के कि कुछ उन्हें करामाती करना पड़ेगा, और ये करामाती क्या हो सकता है? 2024 सामने है, वो क्या करती हैं करामाती? मुझे याद है 2019 का चुनाव होने वाला था और उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, क्या बनारस से लड़ जाऊं। और उस वक्त बहुत हंगामा हो गया, प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। हालांकि ऐसा फाइट हुआ नहीं, लेकिन लोग देखने के लिए तैयार हो गए थे उस फाइट को। इस बार भी मीडिया में चर्चा है रायबरेली से। अब इस बार यह है कि रायबरेली से वो आएंगी, और शायद वो आएंगी क्योंकि सोनिया जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो वो तो फैमिली सीट है उसको। लेकिन अगर वो आती हैं तो अमेठी में वो क्या करती हैं? देखिए स्मृति, क्या अमेठी में फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि वायनाड की जनता भी तो देख रही है, कह रही है कि आप भले ही यहाँ से आपने सेकंड ऑप्शन हमको रखा है, ये भी तो वहां की जनता कहेगी कि हमको फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया, आप यहीं से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हमने आपको जिताया है, आप अमेठी बार बार क्यों जा रहे हैं? और वहां हार गए तो और दुर्दशा। लेकिन तो और तस्वीर खराब जाते नहीं है राहुल गांधी, चुनाव लड़ने भी नहीं जाएंगे बमुश्किल। और मेरी जानकारी है, तो और थू हो जाएगी। हाँ, जो मेरी जानकारी है उसमें शायद वो चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये लोग कहते रहते हैं, अभी अजय राय ने ये बात कही थी, लेकिन प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी दोनों में चुनाव लड़ाएंगी, और खुद दोनों में से किसी एक जगह पर वो कैंडिडेट होंगी, और संभवतः वो रायबरेली की सीट होगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। पर अमेठी में पास नहीं दिया जाएगा, और उसकी एक वृहद तैयारी चल रही है। वो जानकारियां जब सामने आएंगी तो हम लोग बात करेंगे उस बारे में। लेकिन अमेठी में भी एक वृहद तैयारी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रथम परिवार को कोई हरा सकता है, और वो लगातार हरा सकता है। ये बात आसानी से ग्राह्य नहीं कर पाया है गांधी परिवार। एक ही बार इंदिरा जी हारी, और वही एक हार दर्ज था। उसके बाद अमेठी की हार हुई थी, जब राजनारायण से इंदिरा जी हारी थी, उसके बाद से कोई हार नहीं हुई थी।
और फिर ये हार हुई है। तो इसलिए कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है और एक यूँ कहें कि बहुत पत्थर की लकीर की तरह नहीं, लेकिन एक बंटवारा किया गया है कि दक्षिण जो है उसमें राहुल गांधी की जो स्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। उसके लिए उनका वायनाड से लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और उत्तर दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की राजनीति खास तौर पर, और या हिंदी पट्टी की राजनीति कह लीजिए, क्योंकि अब अगले महीने आपको फरवरी में प्रियंका गांधी मार्च करती दिखेंगी बिहार में, कर्नाटक भी जा रही हैं, कर्नाटक भी जा रही हैं। तो जनरली ये जो हिंदी पट्टी है इसमें प्रियंका गांधी मौजूद होंगी और 2024 के लिए वो अपने तरीके से रणनीति का गठन करेंगी। पर लड़ाई बहुत मुश्किल है और प्रियंका गांधी से ये अकेले का नहीं है। ये एक कांग्रेस को एक सेटअप चाहिए और उस सेटअप में इस तरह के नेताओं की उपयोगिता के लिए माकूल माहौल बनना पड़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ ये उम्मीद करें कि प्रियंका गांधी आए और सब कुछ बदल दें तो माफ़ कीजिएगा, प्रियंका नहीं कर पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, क्योंकि आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और जो हम भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, उनका भविष्य भी राजनीति में सुनहरा हो, क्योंकि हर राजनेता यही चाहता है, तो उनका भी सुनहरा होना चाहिए, हम ये कामना करते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं वो हमें बता सकते हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनकी राजनीति को लेकर वो क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।